वफाकी शरई अदालत ने वफाकी आईनी अदालत को अपनी बिल्डिंग देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूम नंबर 1 में बैठेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर कोर्ट रूम नंबर 2 में मुंतकिल हो जाएंगे। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन का पहला हुक्म जारी। साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद हफीज को रजिस्ट्रार आईनी अदालत लगा दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के जजों जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के इस्तीफे मंजूर कर लिए। साथ ही जजेस ने जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह को इस्तीफा ना देने का मशवरा दिया था। साथ ही जजेस आखिरी वक्त तक दोनों को मुस्ताफी ना होने पर कायल करने की कोशिश करते रहे। साथ ही जजेस के इसरार के बावजूद दोनों जजेस अपने फैसले पर कायम रहे। ख्वाजा आसिफ की मुस्ताफी जजिस पर शदीद तनकीद। कल 2 जजिस का ज़मीर जाग गया। नवाज शरीफ को ओहदे से हटाने की साजिश में अदलिया के जजिस ने हिस्सा लिया। हर सियासी मुकदमे में चंद जजिस सामने आते रहे। अदलिया का किरदार पाकिस्तान की तारीख में हर मोड़ पर भयानक और स्याह रहा है। अपोजिशन को निशाने पर लेते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आधी रात को 1 घंटे में 52 कानून पास करने वाले और असम्बली तोड़ने वाले हमें आईनी तरमीम और कानून साजी पे ताना दे रहे हैं। तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस के सामने धरना। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर हाई कोर्ट के 10, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ट्रांसफर करने का फैसला। जराये के मुताबिक जजेस को 6 माह से 2 साल तक दूसरे सूबे में ट्रांसफर किया जाएगा। ज्यादातर जजेस को बलूचिस्तान के कोयटा बेंच, सिंध हाई कोर्ट के लाड़काना, सखर और मीरपुर खास बेंचेस में ट्रांसफर करने की तजावीज़। जजेस की ट्रांसफर से मुताल्लिक हतमी फैसला जुडिशल कमीशन करेगा। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस साजिद महमूद सेठी का तबादला मुतवक्के है। जस्टिस अरशद जावेद खराल, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस अमजद रफीक, जस्टिस अनवर हुसैन और जस्टिस राहील कामरान शेख के नाम भी शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल हैं। आर्टिकल 202 में तरमीम के बाद दायर होने वाली रिट पिटीशन कौन सुनेगा? 27वीं आईनी तरमीम में हाई कोर्ट इख्तियारात का नया तनाज़ा खड़ा हो गया। तरमीम के मुताबिक आर्टिकल 199 के तहत सिर्फ आईनी बेंच केसेस सुनेगा। लाहौर, पेशावर, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस मौजूद ही नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 की रिट पिटीशन कौन सुनेगा, कन्फ्यूजन बरकरार है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने सर जोड़ दिए। सिंध हाई कोर्ट की जुडिशल ब्रांच ने कायम मकाम चीफ जस्टिस को मरासिल अरसाल कर दिया। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट मंसूख कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 की मुतफ़िका मंजूरी। फुल कोर्ट ने कमेटी की सिफारिशात पर रूल्स 2025 अपडेट कर दिए। एलामिया के मुताबिक नए रूल्स में सस्ते और फौरी इंसाफ के तकाज़ों को तरजीह दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट का स्टेटस मुनीर पराचा को दे दिया। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तकर्री के दिन से 5 साल का होगा। सेनेट से भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पाक फौज के तमाम शोबों की रिस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर वज़ीर आज़म कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को मजीद 3 साल के लिए तैनात किया जा सकेगा। सेनेट से मंजूर शुदा कवानीन तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को अरसाल। आर्मी, एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम के बिल सेनेट ने मंजूर किए। सेनेट से मंजूरी के बाद बिल तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को भेजे गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तौसीक से तीनों बिल कानून बन जाएंगे।
अपोजिशन जमातों का इजलास 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। अरकान ने मंसूर अली शाह और अतर मिनल्लाह को खराज तहसीन पेश किया। बाज़ अरकान की आइन की बहाली के लिए तहरीक चलाने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा अमन जिरगे के एलामिये की मुकम्मल हिमायत की गई। KPK असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। लाहौर और कराची में वकला की हड़ताल। वकला ने कराची सिटी कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए। हैदराबाद में वकला का धरना। लाहौर बार का योम स्याह। वकला बरादरी की जानिब से जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मंसूर अली शाह से इजहार यकजहती। पाकिस्तान कलअदम TTP समेत किसी दहशतगर्द ग्रुप से कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। अफगान रजीम अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंद्राबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान तमाम मसाइल का हल बातचीत से चाहता है, मगर अफगान रजीम से मुज़ाकरात के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। अफगान रजीम के दावे खोखले नारों के सिवा कुछ नहीं। इस्लामाबाद कचहरी। खुदकुश हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। खुदकुश बमबार की मामलत करने वाले फितनल खवारिज के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्लाह उर्फ शीना ने दौरान तफ्तीश बताया, फितनल खवारिज के कमांडर सैदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने टेलीग्राम ऐप के जरिए रब्ता करके इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने की हिदायत की। दादुल्ला ने साजिदुल्लाह उर्फ शीना को खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी की तस्वीर भेजी। साजिदुल्लाह ने अखंड बाबा कब्रिस्तान पेशावर से खुदकुश जैकेट हासिल की और खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी को खुदकुश जैकेट पहनाकर इस्लामाबाद पहुंचाया। वाकये में मुलव्वस पूरा सेल पकड़ा जा चुका। तहकीकात जारी हैं। मजीद इंकशाफात और गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स आमद। कचहरी में दहशतगर्दी के वाक़े की भरपूर मजम्मत। बार ओहदेदारान से इजहार ताज़ियत। शहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस्लामाबाद कचहरी में दहशतगर्दी का वाक़या अफसोसनाक है। पाक फौज ने वाना कैरेज कॉलेज में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाया। जब हम अपने से बड़े दुश्मन भारत को शिकस्त दे सकते हैं तो ये मुट्ठी भर दहशतगर्द क्या चीज़ है। अफगानिस्तान भारत और इसराइल के हाथों में ना खेले। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। रैलियों, जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालत ने कहा, सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कौमी खजाने का ज़िया है। रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करे। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के जुमरे में आता है। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 रिकॉर्ड। कराची में भी स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। आलमी फहरिस्त में 17वें नंबर पर चला गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनने की हदायत। इसराइल के गजा सिटी, बैतुल लाहिया और खान यूनस में फिजाई हमले। तोपखाने में शदीद गोलाबारी। इस्राइली फौज ने गोलियां मारकर 2 बच्चों को शहीद कर दिया। उधर मकबूजा मगरबी किनारे में इस्राइली आबादकारों ने एक मस्जिद को आग लगा दी। मुख्तलिफ इलाकों से 25 फलस्तीनी भी गिरफ्तार। गजा में इज्तमाई कब्र से मजीद 51 लाशें बरामद। खान यूनस से इस्राइली अरगमाली की लाश बरामद, इस्राइल के हवाले कर दी गई। अमरीका का सलामती कौंसिल से जल्द अज जल्द ट्रंप अमन मंसूबे की हमायत करने का मुतालबा। वाशिंगटन ने अपनी मुजव्वजा करारदाद का मुसाविदा कौंसिल के 15 अरकान को भेज दिया। गजा में तूफानी बारिशों और सर्द हवा के नए सिस्टम ने लाखों बेघर फलस्तीनियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। पुराने और खस्ता हाल खैमों के गिरने, सैलाब आने और शदीद हवाओं से नुकसानात के खतरात बढ़ गए। सिविल डिफेंस ने साहिली इलाकों में रहने वालों को खैमे मजबूती से बांधने, रेत की हिफाजती दीवारें बनाने और खैमों के दरमियान निकास के रास्ते खोलने और तबाहशुदा इमारतों से दूर रहने की हिदायत जारी की हैं।